Hello everyone, welcome to English 909. So this is my first video on this channel. This channel is all about English. इसमें हम इंग्लिश के बारे में सीखेंगे और आज का वीडियो जो है वो वोकेबलरीज पे है। वोकेबलरीज हम देखेंगे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इन दिस मंथ और मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक मैं इंग्लिश की एक सीरीज़ जो है वो लाऊंगी जिसमें वोकेब्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड मेनली इंग्लिश ग्रामर, जो कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट बहुत कंपलसरी हो गई हमारे लिए ये सीखना। तो उसमें ग्रामर एंड एवरीथिंग शुड बी देयर अबाउट इंग्लिश। सो बहुत जल्दी फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन जो बटन है वो ऑन कर दें, बिकॉज जब भी वो वीडियोस आए आपको अपडेट्स मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो एक वोकेबलरीज का ये वीडियो फर्स्ट है। सो फर्स्ट वोकेबलरी इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और रियल, वास्तविक, सच्चा, जिसमें कुछ सच्चाई हो, उसके बारे में बात करते हैं तो हम ऑथेंटिसिटी वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, द म्यूजियम इज सीकिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पेंटिंग। लाइक पेंटिंग जो है उसमें कितनी सच्चाई है, वो पेंटिंग सच में सही है या नहीं है, ये जानने के लिए म्यूजियम को एक एक्सपर्ट के ओपिनियन की नीड है। सो यहाँ जो है मैं क्योंकि यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि अगर आप में से कहीं लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी हेल्प मिल जाए। इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है ये। सो यहाँ पे देखिए पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, यानी पेंटिंग में कितनी सच्चाई, वास्तविकता है। सो और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाई हैं ताकि आपको वोकेबलरी अच्छे से आ जाए, और फर्दर जो ग्रामर वगैरह की वीडियो भी होगी उनमें भी ट्रिक्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सो ऑथेंटिसिटी वर्ड की ट्रिक है ऑथ की ऑथेंटिसिटी। ऑथ हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इवन हमारे स्कूल्स में भी हम ऑथ लेते हैं। तो ऑथ किस लिए होती है कि ताकि हम सच्चाई के राह पर चलें, हम उसमें ऑथ एक सच्चाई के लिए होती है। तो ऑथ की ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मीन्स सच्चाई, और ऑथ भी उससे रिलेटेड है। तो ये कोई जो ट्रिक्स है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने ही बनाई है हमारी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करके, ताकि आपको वो वर्ड जो है वो अच्छे से याद हो जाए। हमारा मेन फोकस यही है कि हमें ये वर्ड सीखने हैं सारे। देन नेक्स्ट इज अबेट। अबेट इज मीनिंग इज टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू डिक्रीज इन फोर्स, धीमा होना, कम होना। लाइक किसी चीज़ का जब कम हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रही है तो हम अबेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं, आई टुक माई फ्रेंड फॉर अ पिकनिक होपिंग टू अबेट हर सैडनेस। मैं अपने दोस्त को पिकनिक पर ले गया इस आशा में कि उसका जो दुख है वो अबेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो धीमा हो जाएगा। सो इसकी ट्रिक देखते हैं। लाइक ये देख सकते हो आप पिक्चर में कि ये टू पर्सन्स दे आर फाइटिंग एंड सपोज कि दिस गर्ल इज सेइंग अबे ए धीरे बोल। सो अबे ए धीरे बोल इस ट्रिक में आपका वर्ड भी है और आपकी मीनिंग भी है। अबे को आप अबेट से कनेक्ट कर सकते हैं और मीनिंग इसका धीरे हो गया। लाइक जब भी हमारी किसी से फाइट होती है तो हम ऐसा बोलते हैं अबे ए धीरे बोल। सो वी कैन कनेक्ट दिस टू दिस ट्रिक। देन our next word is bittersweet. Bittersweet means mixture of sadness and happiness or the taste of sweet and bitter together. यानी कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें खुशी भी होती है और दुख भी होता है, और या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका जो टेस्ट है वो मीठा भी है और वो कड़वा भी है, तो उसके लिए हम बिटर स्वीट वर्ड का यूज़ करते हैं। हिंदी प्योर हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो भाव भी नहीं, कड़वा मीठा। And let's see the use of this in sentence. My grandfather's request for a joyful funeral turned into a bittersweet mood. Like इसका हिंदी में ऐसे है कि मेरे दादाजी की इच्छा ये थी कि उनका जो फ्यूनरल हो वो बहुत ही खुशी के साथ हो, ढोल नगाड़ों के साथ हो। सो ये जो है इसने फ्यूनरल
का जो माहौल है वो बिटर स्वीट बना दिया, यानी कड़वा मीठा। ऐसा होता है ना कि लाइक किसी की डेथ हो जाती है तो हमें दुख होता है, हम उस टाइम खुश कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये दादाजी की इच्छा थी, यानी उनके जिनकी भी ऐसा सेंटेंस के हिसाब से तो ये उनके दादाजी की इच्छा थी कि डेथ के बाद ऐसा बहुत ही खुशी वाला माहौल हो। सो ये फैमिली वालों के लिए एक बिटर स्वीट मूड हो गया कि हम खुशी सुखी लाइक सुख दुख दोनों चीज़ें कैसे हैंडल करें। ट्रिक से देखते हैं। ये पिक्चर जो है ये है करेले का जूस, जिसको बिटर मेलन कहते हैं, करेले का जूस, जो हमें से कईयों को नहीं पसंद होता, मुझे तो नहीं है। सो ट्रिक देखते हैं। बिटर मेलन में शुगर मिला के दे दी मम्मी ने, यानी कि मम्मी ने क्या किया मुझे कि जो बिटर मेलन का जूस होता है, करेले का जूस, उसमें मुझे शक्कर मिला के दी थी और बोला बेटा इसमें शक्कर है, अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने उसको पिया तो उसका टेस्ट था बिटर स्वीट, बिटर कड़वा भी था, मीठा भी था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक। देन नेक्स्ट वर्ड इज bolster. Bolster means to support or encourage somebody something to make something stronger. A long pillow भी होता है, लाइक किसी को सपोर्ट करना या इनकरेज करना bolster होता है। एंड एक लॉन्ग पिलो भी आता है जो राउंड होता है शेप में थोड़ा, उसे भी bolster कह सकते हैं। हिंदी में मीनिंग है सहारा और मजबूती। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। डू सब्सक्राइब इंग्लिश 909 फॉर bolster मी, लाइक इफ़ यू विल, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इफ़ यू विल डू सब्सक्राइब माई चैनल, तो मुझे लाइक यू आर डूइंग bolster मी, यू आर सपोर्टिंग मी, यू आर इंकरेजिंग मी एंड आई विल बी मेकिंग गुड वीडियोज़ फॉर यू। सो उससे मुझे बहुत इंकरेज होगा। देन ट्रिक से देखते हैं। इस पिक्चर में सब क्लैपिंग कर रहे हैं। सो कोई मेरा फ्रेंड है, उसको मैं बोल रही हूँ बोल इस स्टेज पर कि लोग तुझे bolster करें। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैंने उसको बोला उसका चांस आने वाला है उसकी प्रेजेंटेशन का, बट वो बहुत डर रहा है, तो मैंने उसको बोला बोल इस स्टेज पर, तुझे स्टेज पे है पर इस स्टेज पे जाके बोल इस स्टेज पर कि लोग तुझे bolster करें। यानी कि जब तू स्टेज पे जाके बोलेगा तो लोग ऐसे क्लेपिंग करेंगे जैसे इस पिक्चर में सब कर रहे हैं, तो तुझे bolster मिलेगा। सो बोल इस स्टेज, bolster बहुत सिमिलर है, यू कैन कनेक्ट इट। Then the next word is candor. Candor means the quality of being honest and telling the truth in any situation. कोई भी situation हो, चाहे embarrassing situation हो, कोई गलत हो, बट हम अगर सच्चाई पे है, हम सच बोल रहे हैं, so that is known as the candor. Like हिंदी में देखें तो स्पष्टवादिता। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। यू मस्ट स्पीक अबाउट दिस टॉपिक विथ ग्रेट कैंडर, कि आपको इस टॉपिक पे सच्चाई के साथ बोलना चाहिए। विद ग्रेट कैंडर, हमेशा सच्चाई के साथ बोलना चाहिए इस टॉपिक पे। इसको ट्रिक के साथ देखते हैं। देन यू कैन सी इन दिस पिक्चर की कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑन पिकनिक। सो आवर ट्रिक इज समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू टूर बाय बीइंग कैंडर विथ योर फैमिली। आप टूर कर सकते हैं बाय बीइंग कैंडर विथ योर, यू कैन डू टूर कैंडर, कैन डू टूर कैंडर सिमिलर है। सो यू कैन डू टूर बाय बीइंग कैंडर विथ योर फैमिली, आप सच्चाई पर रहकर आप टूर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन फीलिंग ऑफ टू मच सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि हम बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड फील करते हैं, जो हमने किया है उसमें ऐसा हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। हिंदी में मीनिंग है अति संतुष्ट व निश्चिंत। लेट्स सी दिस इन सेंटेंस। राम वॉज कंप्लेसेंट अबाउट हिज मार्क्स इन मैथ्स। लाइक राम को जो भी मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, उससे वो सेटिस्फाइड है, उससे वो कंप्लेसेंट है, संतुष्ट है। देन ट्रिक है, कॉमर्स के स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिले तो सभी टोटली कंप्लेसेंट थे। लाइक कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट है, ये ट्रिक के लिए है। सो कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको जब प्लेसमेंट मिला तो वो सब कंप्लेसेंट थे। कई बार ऐसा होता है ना, हमें प्लेसमेंट तो मिल जाता है बट हम सेटिस्फाइड नहीं होते, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। सो इन दिस लाइक after the placement all commerce students were complacent. After that you can use that also. After the placement all commerce students were complacent. So similar, commerce placement, complacent little bit. Then next word is consensus.
कंसेंसस मीन्स जनरल एग्रीमेंट द जजमेंट अराइव्ड एट बाय मोस्ट ऑफ दोज कंसर्न, यानी कोई डिसीजन बहुत सारे ग्रुप ने एक डिसीजन लिया हो तो उसे कंसेंसस कहेंगे। हिंदी में मीनिंग है आम सहमति। यू कैन सी इन पिक्चर कि सब एक ही कनेक्टेड, एक ही चीज पे आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो सेंटेंस में देखते हैं देयर इज अ कंसेंसस अमंग टीचर्स दैट चिल्ड्रन शुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये आम सहमति है टीचर्स की। सारे टीचर्स का लगभग यही सोचना है कि जो बच्चे हैं उन्हें वर्ल्ड, विश्व के बारे में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिक से देखते हैं। जब 2011 की सेंसस मीन्स जनगणना, जब 2011 की सेंसस हुई थी तब कंसेंसस से एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, यानी सर्व सहमति, आम सहमति से एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। सो यू कैन यूज ट्रिक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। लाइक उनसे हमें वर्ड्स याद रह जाते हैं, क्योंकि एक तो इतने सारे वर्ड को याद करना, और ये सारी ट्रिक्स मैंने अब खुद से बनाई हैं। सो कमेंट करके बताना कैसी लगी। एंड do like this and comment and share the video and subscribe English 909। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही जल्दी मैं नई सीरीज़ के साथ आने वाली हूँ, नए वीडियोस के साथ आने वाली हूँ, तो आप इसे शेयर भी करें ताकि स्टार्टिंग से ही सब इस चैनल से जुड़ जाएं एंड सबको हेल्प मिल जाए। एंड वोकेबलरीज के बारे में, हाँ, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि वोकेबलरीज के बारे में कि आप वोकेबलरीज के ये जो वीडियो है इसे हद से 3-4 बार देखें ताकि यू कैन गेट अ बेटर नॉलेज। मतलब आपका रिवीजन होगा और इसमें ट्रिक्स भी है तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। सो एंड आप एक नोटबुक बनाएं एंड राइट द ऑल वोकेबलरीज इन दैट। शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बना के उसमें लिखे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे। एंड 3-4 बार आप देखें ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए इसके बारे में। एंड आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब एंड don't forget to turn on the notification button, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर दैट। सो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।